बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों से बदल दें और आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। तो आज हम बहुत ही यम्मी और क्रीमी आइसक्रीम बनाने वाले हैं। मैंने भी आपकी तरह बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की, लेकिन वही आइसक्रीम में क्रिस्टल्स का प्रॉब्लम, बहुत सारे डिफरेंट आइसक्रीम पाउडर्स भी ला के देखे, बहुत तरह से उसको बना के देखा, लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर फाइनली मैंने खुद अपनी एक रेसिपी बनाई, क्रिएट की, जो कि बहुत ही यम्मी थी और बहुत ही मज़े की थी। तो सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों को साफ़-सुथरी, फ्रेश और प्रॉपर डेयरी आइसक्रीम खिला सकें, जिसमें आप किसी किस्म की कोई व्हिपिंग क्रीम यूज़ ना करें। और फ्रेश क्रीम और दूध के साथ अच्छी और मज़े की आइसक्रीम, जिसमें फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी बहुत कम है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और अगर घर में आइसक्रीम बनाते भी हैं, तो सिर्फ़ इसलिए एन्जॉय नहीं कर सकते कि उसमें आपने व्हिपिंग क्रीम डाली हुई होती है और वो सिर्फ़ व्हिपिंग क्रीम पर ही मुश्तमिल होती है। तो फिर आप इस तरह से आइसक्रीम एन्जॉय नहीं कर सकते। तो आप ये रेसिपी बनाइएगा, आप ज़रूर एन्जॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यम्मी आइसक्रीम है। ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम है विद चॉकलेट फज सॉस, और साथ ही हमने इसके ऊपर चॉकलेट चिप भी स्प्रिंकल किए हैं, और ये बहुत यम्मी और बहुत क्रीमी है और बहुत मज़े की है। मेरे घर में तो बनते ही सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला कहाँ गई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे मुझे बताइएगा। और वनीला आइसक्रीम के ऊपर हमने फज सॉस डाली है, और प्रालीन आइसक्रीम को भी हमने प्रालीन से गार्निश किया है। और ये हमारे पास अगेन हमारे वो है प्लेन वनीला आइसक्रीम, जिसे हमने स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ सर्व किया है। तो ये बहुत मज़े की है। तो हम अपनी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए। तकरीबन 1 लीटर दूध ले लें आप, या 1 किलो दूध ले लें। इसमें हमने ले लिया 1 कप मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लें। ब्रांड्स हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ले लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून, इसको भी हमने मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें ले लेंगे क्वार्टर कप 2/3 कप शुगर। ये 1/3 का कप था और मैंने ये 2 कप्स डाले हैं। तो हम इस मिक्सचर को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आहिस्ता-आहिस्ता पकाएँगे और चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर एडेड है, और अगर आपने इसमें चम्मच ना चलाया, तो आपके साथ आपका जो मिक्सचर है वो नीचे लग सकता है, फिर जलने की स्मेल और एक जलने का टेस्ट बीच में आएगा। तो अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इसे थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको टिप नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूअस चम्मच नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मैंने बिल्कुल फुल क्रीम दूध लिया था, और मैंने कच्चा दूध लिया था, जिसे पहले उबाला हुआ नहीं था। अगर आप उसे उबाल लें तो आपका फैट अलग हो जाता है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस डाल दिए हैं। आप जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाना चाहें, आप वो वाले एसेंस यूज़ कर लें। लेकिन आप सिर्फ़ जो है वनीला एसेंस यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी है। हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपको मैंने टेम्परेचर दिखा दिया, हाथ उँगली डालने से भी आपको बिल्कुल भी गर्म फ़ील नहीं होना चाहिए। 250 ml हमने, या 250 ग्राम्स हमने क्रीम ले ली। आपके घर में दूध की बलाई होती है, वो ले लें, या की जो टेट्रा पैक क्रीम है, जो डेयरी क्रीम है, वो लीजिएगा। नॉन डेयरी क्रीम अवॉइड कीजिएगा, वो मत यूज़ करें। तो क्योंकि हमारी ये कम्प्लीटली फुली डेयरी आइसक्रीम है, तो हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्टेन कर लिया, क्योंकि मलाई में समटाइम्स थोड़ा बहुत छिलका होता है, और वो फिर हमारे मिक्सचर में वो स्मूथनेस में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमने इसे स्मूथ रखने के लिए ये वाला मिक्स ऐड कर लिया है। तो हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम-गरम मिक्सचर में क्रीम बिल्कुल मत डालिएगा। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फ्रिज में रख देंगे, या फ्रीज़र में। अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। जिस तरह आप नॉर्मली अपने घर में कस्टर्ड बना के, और कोई भी मीठा बना के अच्छे से चिल्ड करके खाते हैं, वैसे। और ये है हमारी आइसक्रीम मशीन। तो आइसक्रीम मशीन में हमारा अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हमारा वो मिक्सचर ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में जा चुका है, और अब तकरीबन 2 घंटे बाद वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। और अब हमने इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया, और अब हम इसे बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप इस स्टेप को स्किप करेंगे, और आप यही स्टेप
अपने नॉर्मल ब्लेंडर में या जो आपके पास जूसर ब्लेंडर है उसके अंदर करेंगे और उसमें जग में डाल के आप अपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। जो बेसिक मकसद है वो हमने इसमें एयर ट्रैप करनी है ताकि ये लाइट और एयरी हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली अगर आपके पास हैंड विस्क अवेलेबल है तो आप इसी मिक्सचर को इस बर्तन में डालकर हैंड विस्क से चलाते जाएँगे तो आपके पास ये थिकनेस और ये क्रीमीनेस आना शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि मेरी क्रीम सिर्फ़ थोड़ी देर में मिक्स करते ही जमना शुरू हो गई है। जब ये इस स्टेज पे पहुँचेगी तो हम इसे 1 घंटे के लिए दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। लेकिन मैं ये स्टेप अभी नहीं करूँगी कि मुझे 3-4 फ्लेवर्स और बनाने हैं। तो मैं इसको अलग-अलग कंटेनर्स में निकाल लूँगी ताकि उसमें मैं डिफ़रेंट फ्लेवरिंग कर सकूँ। और अगर आपने एक ही फ्लेवर रखना है तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में रखेंगे 1 घंटा और 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद फिर हैंड मिक्स करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी आप विस्क यूज़ कर लें या सिंपल भी चमचा है तो वो चलाते रहें। तो उसके बाद आपकी आइसक्रीम बिल्कुल उसी स्टेज पे आ जाएगी जैसे आपने शुरू में देखी थी। तो हमने अभी 3 फ्लेवर्स क्रिएट करने हैं। एक हमारी वनीला है, एक हमारी चॉकलेट है, एक हमारी मिनी मैग्नम है और एक प्रालीन है, आलमंड प्रालीन। तो ये हमने 4 फ्लेवर्स क्रिएट करने हैं तो इसके लिए हमने इसे डिफरेंट बॉक्सेस में निकाल लिया है। तो अब हमने सबसे पहले क्रिएट करनी है अपनी चॉकलेट आइसक्रीम। तो अब हम इसी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जैसे ही ये देखें जमना शुरू होगी तो हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जिस स्टेप पे ये पहुँची थी, जमने लग गई थी, फिर हमने इसको 1 घंटे में फ्रीज़र में रखने के बाद और फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। तो ये आपके सामने आइसक्रीम की फ़ॉर्म में आ जाएगी। देखें ये इस स्टेज पे आ गई है, जब इतनी थिक होने लगे, तो आप इसके बाद इसे आप 1 आवर तक फ्रीज़ कर लेंगे। बिल्कुल भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी क्लिन फ़िल्म की या अ, एल्युमिनियम फ़ॉइल की कतई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली इसको रखें, जब ये सिर्फ़ अच्छे से चिल्ड हो जाए, मतलब 1 आवर तक ये सही ठंडी हो जाए, तो फिर आप इसे दोबारा 5-6 मिनट के लिए मिक्स करें। आपकी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। आप चाहे इसे अपने बाउल में स्कूप आउट करें या फिर आप सिंपली पाइपिंग बैग में डालें और अपनी कोन में इसको निकाल लें। तो हमने इसके ऊपर अब चॉकलेट सॉस डाल दी और साथ ही चॉकलेट चिप भी डाल दिए। वेफर्स के साथ हमने इसको सर्व कर दिया और मैं इसको अभी टेस्ट करने वाली हूँ। मुझसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, ये बहुत ही यम्मी है, बहुत क्रीमी आइसक्रीम है। तो हमने अभी अपनी प्रालीन आइसक्रीम के लिए जो प्रालीन बना के रखी हुई थी, वो भी हमने इस प्रालीन को इस मिक्सचर में डाल देंगे और जो हमारी मिनी मैग्नम है, उसको हमने फ़ॉइल से कवर कर दिया और अब हम इसमें स्टिक्स लगा देंगे। सिंपल आइसक्रीम स्टिक्स बड़े आराम से हर आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे अवेलेबल होती हैं, इवन स्टेशनरी शॉप्स पे भी अवेलेबल होती हैं, तो आप ले लीजिए। अगर नहीं तो आप की जो आइसक्रीम का सांचा है उसी के अंदर जो स्टिक्स अवेलेबल होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी फ्रोज़न हो चुकी है, फ्रीज़ हो चुकी है 5 टू 6 आवर्स में, बहुत अच्छे से जम गई है और अब हम इसको अपने चॉकलेट मिक्स में डिप कर लेंगे स्पून की मदद में। इसलिए ले रही हूँ कि मुझे इसमें ऊपर डबल ट्रिपल लेयर चाहिए। तो हमने अपने चॉकलेट मिक्सचर में जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है उसमें आलमंड्स डाले हुए थे। तो हमारी ये मिनी मैग्नम रेडी हो गई है एक भी, और अब हम दूसरी को भी आपको कोट करके दिखा देते हैं। और ये हमारी 2 मिनी मैग्नम्स यम्मी रेडी हो गई हैं। हम बाकी सारी भी उनको कोट कर लेते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरे घर में ये किचन से बाहर निकलते ही ख़त्म हो जाएँगी। तो आप भी बताइएगा कि आपके बच्चों को ये वाली रेसिपी कैसी लगी और उन्होंने कितने शौक से खाई? तो मैं आपको बाइट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें थिक बाइट चॉकलेट लेयर है उसके ऊपर। तो अब हम बता देते हैं आपको, गर्म पानी लेंगे आप। बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हॉट भी नहीं होगा और बहुत ठंडा भी नहीं होगा। मतलब उसमें बबल्स आना शुरू होंगे तो हम उसे चूल्हे से हटा लेंगे और उसमें बस सिंपली आप अपना ग्लास रखें या कोई भी बाउल जिसमें आपने उसे मेल्ट करना है। और अब हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाला है कि आजकल सर्दियाँ हैं इसलिए कोकोनट थोड़ा-सा जमा हुआ है और ये हमारे चॉप्ड आलमंड्स हैं, वो हमने डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और बाकी तो प्रोसीजर आप देख ही चुके हैं। तो हम अपनी बाकी आइसक्रीम्स भी स्कूप कर कर अपने गॉबलेट्स में या अपने आइसक्रीम कप्स में डाल लेते हैं। तो ये हमारा वनीला फ्लेवर है, जिसे हमने स्कूप कर लिया।
तो हमने इसको अपने 2 बाउल्स में स्कूप कर लेना है। एक को हम सर्व करेंगे चॉकलेट फज सॉस के साथ और दूसरे वाले को हम सर्व करेंगे अपनी स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ। तो ये दोनों फ्लेवर मैकडॉनल्ड के हैं। जो वहाँ पे आप जाके खाते हैं और एक आइसक्रीम की कॉस्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या है। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली रेसिपी आपके पास घर में मौजूद है और उतनी ही क्रीमी और यमी आइसक्रीम भी आप खुद बना सकती हैं। तो अभी हमने दूसरी वाली को चॉकलेट फज सॉस के साथ मैंने सिंपली इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया था और इसको हमने अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को चॉकलेट फज सॉस को वनीला आइसक्रीम पे डाल दिया है और साथ ही हमने इसको वेफर्स के साथ सर्व कर दिया। और ये आ गई हमारी प्रालीन आइसक्रीम। हमने इसको भी स्कूप आउट कर लिया और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रालीन आलमंड प्रालीन जो हमने रखी हुई थी वो हमने डाल दी एंड अ बिग चंक। तो ये भी बहुत यमी आइसक्रीम है। तो अभी हम लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ज़रूरी स्टेप हमारा कि हमने कैसे अपनी आइसक्रीम मशीन क्रिएट की। आपने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेना है, उसमें आपने पानी डाल लेना है तकरीबन 3/4। अब हम इसमें एक और छोटे साइज़ का पतीला ले लेंगे जो इसमें अच्छी तरह से फिक्स आ जाएगा और इसको हम ओवरनाइट फ्रीज़ कर लेंगे। अब जब आप ये डालेंगे तो ये बैठेगा नहीं। अब हम इसमें कुछ वज़न रखेंगे। अब आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप रख दें। मैंने एक डोंगा लेकर उसमें पानी डाल के रख दिया ताकि उसका चिपके भी नहीं और अब मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर लिया। तो अब हमारी आ गई है प्रालीन की रेसिपी। तो हमने आलमंड प्रालीन कैसे बनाई? सबसे पहले हमने 10 टू 15 आलमंड्स लिए क्योंकि हमें बहुत थोड़ी सी प्रालीन चाहिए आइसक्रीम के लिए। तो हमने इसको 10 टू 15 आलमंड्स लेकर उनको ड्राई रोस्ट कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। और अब हमने 1/4 कप शुगर ले ली और इसे पैन में फैला लिया और इसको हमने मेल्ट कर लेना है। जैसे ही हमारी शुगर मेल्ट करेगी हो जाएगी तो हम अपने चॉप्ड या क्रश्ड आलमंड्स इसमें डाल देंगे। मैंने चॉप नहीं किया, मैंने क्रश किया है आलमंड्स को। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे आसानी लगे। तो हमारी जो है शुगर मेल्ट हो चुकी है और उसमें हम अब डाल देंगे अपने क्रश्ड आलमंड्स। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कैरेमल कलर में आ गई है। देखिएगा शुगर बर्न ना हो जाए। बर्न शुगर का टेस्ट अच्छा नहीं आता। हमारी ये आलमंड प्रालीन रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने से पहले प्लेट को ग्रीस करना मत भूलिएगा वरना आपकी प्रालीन उतरेगी नहीं, चिपक जाएगी। तो आप इसे बटर से ग्रीस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगी। अगर बटर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ एक कतरा एक ऑयल डालकर आपने सिर्फ प्लेट को ग्रीस करना है ताकि ये आराम से उसमें से बाहर आ जाए। तो अब हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस आ गई जो कि बहुत ईजी और झटपट बन जाएगी। तो उसके लिए हमने तकरीबन 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है और 1/4 कप शुगर ले लेनी है। स्ट्रॉबेरीज़ को हम जल्दी से झटपट से चॉप कर लेंगे। इसका ग्रीन पार्ट हम निकाल देंगे। ग्रीन पार्ट निकाल दिया हमने और अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को हमने अच्छे से चॉप कर लिया। अगर आप चाहें, अगर आपको चंकी सॉस नहीं पसंद और क्रीमी सॉस पसंद है तो उसके लिए आप चॉप करने की बजाय इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे शुगर के साथ और 2 से 3 टेबलस्पून पानी के साथ। और फिर आपने यही स्टेप करना है कि उस मिक्सचर को पैन में डालना है और इसको पका लेना है। सिर्फ उसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे आप और उसके बाद आपकी स्ट्रॉबेरी सॉस रेडी है। मुझे ज़रा चंकी सॉस पसंद थी इसलिए मैंने इसमें चंक्स लिए हैं स्ट्रॉबेरी के और इसमें शुगर डाली है 1/4 कप और इसको मैं अब चूल्हे पे पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकेगी कि इसमें से 10 मिनट हमने इसको रेस्ट दी। सॉरी, ये स्टेप मत भूलिएगा। रेस्ट देने का मकसद ये है कि जो हमारी शुगर है वो मेल्ट हो जाए और स्ट्रॉबेरीज़ अपना पानी छोड़ दें और आपके कुकिंग में आसानी हो जाए। स्ट्रॉबेरी ज़रा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ अगर आपके पास बहुत डार्क कलर की ना हो तो आप पिंच ऑफ फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल डन हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं और अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत गाढ़ा लग रहा है मुझे और सॉस थोड़ी रनी ही अच्छी लगती है। तो ये हमने 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया। जैसे ही उबाल आएगा हम इसे उतार देंगे।
हमारी अच्छी मज़े की रनी सॉस रेडी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे आइसक्रीम पे नहीं, आप इसे किसी भी और चीज़ पे डाल के खा सकते हैं। तो हमारी ये चॉकलेट फज सॉस है, तो इसके लिए हमें चाहिए 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम, 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम, प्लीज़ टेट्रा पैक क्रीम ही लीजिएगा, टेट्रा पैक क्रीम से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और क्वार्टर कप शुगर, 2 टेबलस्पून हीप्ड कोको पाउडर और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही हमने चॉकलेट ली है, लेकिन वो हम एंड में डालेंगे। कैसे वो आपको बताएँगे। हमने 2 टेबलस्पून इसमें भर के कोको पाउडर डाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, उससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। और अगर आपको ज़रा ज़्यादा बिटर पसंद है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं चॉकलेट पाउडर की क्वांटिटी को, मतलब इसको 3 टेबलस्पून तक ले जा सकते हैं। अब हम इसको बिल्कुल डेड स्लो फ्लेम पे, बहुत स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। और जैसे ही इसका कलर डार्क हो जाएगा और हमारी सॉस में से शुगर क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाएँगे, आपको शुगर ग्रैन्यूल्स फ़ील नहीं होंगे, तो ये सॉस डन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर डार्क हो गया है और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉकलेट जो हमने चॉप करके रखी हुई है, वो डाल देंगे। आप इसे 2 से 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने डार्क चॉकलेट ली है इसलिए 2 टेबलस्पून बहुत है। अब चूल्हा आपके सामने है, बहुत स्लो है और आपने चूल्हे का बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। इसको थोड़ी देर हम चूल्हे पे मिक्स करेंगे और जैसे ही ये थोड़ी-सी हाफ़ मेल्ट हो जाएगी तो हम इसे चूल्हे से हटा लेंगे क्योंकि हमारा मिक्सचर बहुत गर्म है और बाकी की बाद में मेल्ट हो जाएगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और किसी भी बॉटल में डाल के रख लीजिए और कहीं भी इस्तेमाल कीजिए। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।